केपी में जो गवर्नर नहीं बुला रहा है इजलास, वहाँ भी यही फार्मूला लागू होगा? जी जाहिर है 29 को तो जहाँ जहाँ भी जनरल इलेक्शंस हुए हैं वो पूरे पाकिस्तान में हुए हैं। जो असेंबली या नेशनल असेंबली अगर सदर नहीं बुलाते, किसी सूबे का गवर्नर नहीं बुलाता, उसका यही होगा कि 29 को ऑटोमेटिकली इजलास होगा। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने में 4 रोज बाकी। निगरान हुकूमत की भिजवाई गई समरी दस्तखत की मुंतजिर। सदर मुमलिकत ने समरी मंजूर की, ना ही मुस्तरद। आइन में स्पीकर का इख्तियार वाज़े है। इजलास तलब ना किया गया तो 29 फरवरी को स्पीकर खुद इजलास बुला सकता है। इक़्तिदार की मुंतकिली का अमल ताखीर का शिकार नहीं होगा। इसहाक डार का मौक़िफ़। आइन के अंदर ये बात दर्ज है कि आप इजलास नहीं बुलाएंगे तो जब 21 दिन पूरे हो जाएंगे इलेक्शन को, तो उस दिन तो इजलास ऑटोमेटिकली स्पीकर कॉल कर लेगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब, उन्होंने अपने हलफ के साथ इंसाफ नहीं किया। सदर साहब सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए वो पीटीआई के वर्कर बने हुए हैं। सदर इस वक्त साजिशों का एक गढ़ बना हुआ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारड़ ने अबाने सदर को साजिशों का गढ़ करार दे दिया। कहा सदर आरिफ अलवी अपने ओहदे से इंसाफ नहीं कर सके। सदर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए पीटीआई के कारकुन बने हुए हैं। असम्बली अरकान के नोटिफिकेशन जारी हो चुके। सदर अब इजलास बुलाएं। अवैस कादिर शाह स्पीकर एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब, ओहदे का हल्फ उठा लिया, फराइज संभाल लिए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने 111 वोट हासिल किए। MQM की सोफिया शाह और राशिद खान को 36 वोट पड़े। ऐवान जीए भुट्टो के नारों से गूंज उठा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का बाइकआउट, वोट कास्ट न किया। माजी में जो कुछ हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करेंगे। नौ मुंतखब स्पीकर का आज़म। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9 और जमात इस्लामी के एक रुकन ने हल्फ उठाया। GDA के अरकान आज भी न आए। मुराद अली शाह ने हल्फ उठाने वालों का खैर मकदम किया। इंतखाबी मुहिम में जांबाग होने वाले कारकुनों को खिराज अकीदत पेश किया। शहदा के लिए फातिह खानी की गई। मुराद अली शाह ने कहा सूबे की बेहतरी के लिए किरदार अदा करते रहेंगे, अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। मैंडेट देने वाले हलकों की तरक्की पहली तरजीह होगी। सिंध के कायदे अवान का इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह और MQM के अली खुर्शीदी मदे मुकाबिल कागजात जमा करा दिए। वजीर आला का इंतखाब शो ऑफ हैंड से होगा। मुराद अली शाह का तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान से भी राब्ता। वजीर आला के इंतखाब के लिए हिमायत हासिल की। पंजाब का हुक्मरान कौन होगा, फैसला कल होगा। नून लीग की मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब में टाकरा। कागजात नामजदगी जमा, स्क्रूटनी मुकम्मल। ऐवान में नून लीग की वाज़े बढ़तरी। अज़मा बुखारी ने कहा बताई देते हैं ये पंजाब असम्बली है, बनी गाला या जमान पार्क नहीं। किसी किस्म की तज़हीक बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब, नोटिफिकेशन जारी। पहले रोज 9 मुंतखब अरकान हल्फ लेंगे। दूसरे रोज स्पीकर का इंतखाब होगा। तीसरे दिन कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मुशावरत फाइनल। बाबर सलीम सवाती या सुरैया खान को डिप्टी स्पीकर बनाए जाने का इम्कान। विफाक में MQM को मिलेंगी कितनी वजारतें, नून लीग के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ न हो सकी। MQM राब्ता कमेटी इजलास में ब्रीफिंग। मुज़ाकराती कमेटी ने बताया विफाक में वजारतों पर कोई हतमी बात नहीं हुई। आईनी तरमीम के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। नून लीग ने जल्द राब्ते की यकीन दहानी कराई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा बानी PTI IMF को खत लिखकर कौमी जुर्म करेंगे। ख्याल था जेल इंसान में मुस्बत तब्दीली लाती है, लेकिन ये गलत साबित हुआ। बानी PTI का इकदाम मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा जिनकी हुकूमत नहीं बन रही वो कहते हैं धांधली हुई, कानून का सहारा नहीं लेते, गलत बयानी करते हैं। नफरत और तकसीम मुल्क को मजीद कमजोर करेगी।
पाकिस्तान अब नुकसान नहीं उठा सकता, मुल्की मफाद में एक होने की कोशिश करेंगे, हम इल्जामात की नहीं खिदमत की सियासत करेंगे। अयाज सादी कहते हैं पाकिस्तान की खातिर सबको जोड़ना चाहिए, दिलों में नरमी पैदा करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं मगर नून लीग ऐसा नहीं करेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की मुलाकात। वज़ीर आला ने गवर्नर पंजाब को निगरान सेटअप की 13 माह की कारकर्दगी की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आला ने निगरान हुकूमत की कारकर्दगी से मुतालिक गवर्नर को किताब पेश की। गवर्नर पंजाब ने अवामी फलाह के मंसूबों की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील पर मोहसिन नकवी और काबीना को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सूबाई वज़रा के हमरा बादशाही मस्जिद और मज़ार इकबाल का दौरा। बादशाही मस्जिद में तबरकात मुक़द्दसा के लिए नई म्यूजियम और मज़ार इकबाल के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। म्यूजियम में तबरकात मुक़द्दसा की मुंतकिली का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने शाही कला की बैरूनी दीवार के साथ लाहौर फोर्ट कैफे का भी इफ्तिताह किया। लाहौर में शाही कला में खड़क सिंह हवेली और अकबरी महल अब होंगे असल हालत में बहाल। बहाली से सयाहत को फरोग मिलेगा। खड़क सिंह हवेली के कमरों की तज़ीन और आराइश के बाद आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। नाइट टूर्स का एहतमाम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। खड़क सिंह हवेली और अकबरी महल के मुख्तलिफ हिस्से देखे, बहाली के जारी कामों का जायजा लिया। इसराइली फौज की गजा के इलाके दिरुल बलाह में वहशियाना बमबारी। 24 घंटे के दौरान 14 मासूम बच्चों समेत 100 से जायद फ़लस्तीनी शहीद। अब तक 29,606 फ़लस्तीनी शहीद, 69,737 से जायद जख्मी हो चुके। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक शहीद और जख्मियों में निस्फ से जायद तादाद बच्चों और ख़वातीन पर मुश्तमिल। अम्माज से लड़ाई में एक और इसराइली फ़ौजी अफसर मारा गया। ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान अब तक 238 इसराइली फ़ौजी मारे जा चुके। कराची तैयारा हादसा, हतमी रिपोर्ट 4 साल बाद जारी। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा वाज़ेह तौर पर इंसानी गलती की वजह से पेश आया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लैंडिंग से पहले 4 मरतबा पायलट को लैंडिंग से रोका। 5वीं मरतबा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने लैंडिंग की इजाज़त दी। रिपोर्ट के मुताबिक इंजन के रनवे से टकराने का पायलट को नहीं बताया गया। दोनों इंजन रनवे से टकराने की वजह से मुतासिर हुए। वादी नीलम में वक्फे से बर्फबारी। रात से होने वाली बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात बलूचिस्तान में दाखिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खिता पोठोहार में बादल बरसेंगे। बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। PDMA ने खबरदार कर दिया। PSL 9 के सनसनीखेज मुकाबले इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 13 रन से शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स फातेह। 181 रन के ताक़ुब में क्वेटा ग्लैडिएटर्स 167 रन बना सकी। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी का लाहौर कलंदर्स को 212 रन का हदफ। लाहौर कलंदर्स को बड़ा धचका, हारिस राउफ PSL से बाहर हो गए। कराची किंग्स के खिलाफ मैच में हारिस राउफ कैच पकड़ते हुए गिरे। कंधे की इंजरी हुई। मौलिजीन ने 6 हफ्ते आराम का मशवरा दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट का बड़ा नाम PSL में शामिल। मार्टिन गप्टिल इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में खेलेंगे।